अच्छा था या आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया था, वैसे तो मैंने बोला था शेड्यूल में अपडेट कर दो, लेकिन अगर आप तक बात नहीं पहुंची थी तो एक टाइम में चेंज है भैया आपके में, आपकी क्लास 4 बजे से कितने से आगे से क्लास 4 PM टू 5 PM चलेगी भाई, ठीक है दोस्त, 4 से 5 की टाइमिंग में। अरे भाई इवनिंग जल्दी से एक बार भाई, हाँ यहाँ पे बोले तो ये वाला ऑर्डर नहीं है, ये सीक्वेंस वाला है, क्रम वाला है, ठीक है, ज्यादा पोजीशन ले रहा है, कोई कंपोजिशन कर रहा है, कम होती जा रही है, एक नंबर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, मैंने इनकी एज का कंपैरिजन किया, सीरियल में ऑर्डर ऑर्डर के बाद सीक्वेंस के बारे में आपको हम लोग सिखा रहे हैं, टेंशन ना लो, कितना आइडिया, तो ये इनका ऑर्डर कहलाएगा क्लास का। अच्छा ये चैप्टर आएगा रैंकिंग, तो सर रैंकिंग क्या होता है, ये ऑर्डर हो गया, तो रैंकिंग क्या होता है, रैंकिंग होती है इस सीक्वेंस में किसी भी व्यक्ति की पोजीशन क्या है, जैसे मान लो लड़की की पोजीशन क्या है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से चौथे पर है, या राइट साइड से बोलते तो राइट साइड से चौथे पर होती है, तो ये कहलाती है इसकी रैंकिंग। समझ गए, रैंकिंग में ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर होता है इनका सीक्वेंस अरेंजमेंट, और उस सीक्वेंस के अंदर किसी व्यक्ति विशेष की पोजीशन कहलाती है उसकी रैंकिंग। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर का मतलब भैया आज हम अरेंज करना सीखेंगे, सीक्वेंस सीखेंगे उनका। तो अच्छा इस चैप्टर का बेसिक की बात करूं तो बेसिक बस इतना सा है भाई कि आपको कंपैरिजन करना है व्यक्तियों के बीच में, तो कंपैरिजन का सिंबल आपको आता हो भाई, यहाँ कंपैरिजन हाइट में ज्यादा होगा कोई कम होगा, वेट में किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, भाई अर्निंग में ज्यादा होगा कोई कम होगा, किसी की हाइट ज्यादा होगी किसी की कम होगी, कहने का मतलब ग्रेटर देन लेस देन का सारा। तो यहाँ आप कंपैरिजन करोगे ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल से, इस सिंबल आप अच्छे से जानते होंगे, आप बचपन से सिंबल आप देखते आ रहे हो। अगर मैंने ए को लिख दिया, बी को लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ए बड़ा हो गया और बी है छोटा, ठीक है भाई, कहने का मतलब लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आती है ओपन वाली साइड, ओपन वाली साइड में जो वैल्यू आती है ग्रेटर देन क्लोज होता है, मतलब राइट साइड में जो वैल्यू आती है लेस देन, ठीक है सर। ये तो मैंने YouTube पर आपसे पढ़ चुकी हूं जीडी के बैच में, लव क्या करें आप जीडी के बैच में पढ़ चुकी है, वो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे ना, जीडी का खत्म हो गया उसको आपसे पढ़ लिया, तो अब यहाँ भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलो डेली सी क्लास होगी क्या, हां जी रात को साहब बिल्कुल सी होगी। चलो अब सीधे क्वेश्चन, तो मैंने अगर बात करूं तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रैंकिंग के क्वेश्चन में टू टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ाता हूं। पहला टाइप है आपका टाइप 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जिनमें अरेंजमेंट का हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट पूछा जाए, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे बड़ा या सबसे छोटे की बात की जाए। जैसे आपका ये अरेंजमेंट था और अरेंजमेंट के बाद में क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि ये सबसे बड़ा या सबसे छोटा व्यक्ति कौन था, मतलब हाईएस्ट पोजीशन या लोएस्ट पोजीशन की बात करें, तो इसको मैंने रखा है टाइप 1 में, मैंने इसको इसको इस वाली कंडीशन को मैंने रखा है टाइप 1 में। अच्छा अगर इसको छोड़कर मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे को छोड़कर बाकी कोई सी पोजीशन पूछ ले, सेकंड पूछ ले, थर्ड पूछ ले, बीच में बताइए पूछ ले, कहने का मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट वाली पोजीशन को छोड़कर अगर बाकी किसी भी पोजीशन के बारे में बात की जाएगी तो वो आपका सेकंड टाइप में हम देखेंगे, ठीक है भाई। अच्छे से समझ में आ रहा है सर, राधे राधे, आई एम हैप्पी सर, थैंक यू सर। आज पहली लाइव क्लास है, आइए चलो फिर अब आगे क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, हु इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा या सबसे लंबा कौन है सर। अच्छा आपने 4 से 5 कर दिया लाइव क्लासेस, बहुत बढ़िया, चलो आइए देखो भैया अब इस क्वेश्चन को मैं अरेंज करके दिखाऊंगा, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के बाद में सबसे बड़ा क्या जाएगा वो बता देंगे कौन सा, तो पहली लाइन में बोला गया है x z से बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे इस बात को, x को बड़ा बनाओगे ग्रेटर देन किससे, z से, कोई दिक्कत है आगे से क्या बोला गया है y z से छोटा है, भाई z से छोटा कौन है, z से छोटे बना दिया आपने भाई, छोटा मतलब इस सिंबल के इधर। अच्छा y अगर छोटा है तो z बड़ा है y से, ओके सर आ गया, तो ये बोला गया z w से बड़ा है, z जो है ना w से बड़ा है। अच्छा देखा भाई z को y से भी बड़ा दिख रहा है, w से भी बड़ा दिया, लेकिन आप y और w में आपस में बता सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा नहीं सर, तो जब मैंने इतना दिया कि z जो है वो y से बड़ा है, भाई y छोटा है इसका मतलब z बड़ा है, यस सर, और बताया गया कि z w से भी बड़ा है, लेकिन y का w का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बताया, आ गया w x से छोटा है, और जब w z से छोटा हो गया तो x से छोटा ही होगा। आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो इस कंपैरिजन के बारे में जो आपने अरेंजमेंट किया, इस अरेंजमेंट में आपको सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है सबसे बड़ा, तो x से छोटा है z और z से छोटे है y और w, तो सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है, सबसे बड़ा नजर आ रहा है x। जल्दी से मुझे बताओ क्या आप सबकी बात समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट लिखो, बात समझ में आ रही है तो लिखो मेरे भाई यस, अगर आप मेरी बात समझ गए तो सभी लोग यस लिखो फटाक से स्पीड से, जल्दी से लिखो सर, थर्ड ऑप्शन आएगा यूट्यूब पर आएगा भैया, जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दो जी हां समझ आ गया। चलिए लेकिन ऐसे करना नहीं है, लेकिन ऐसे करना नहीं है दोस्तों, ऐसे करना नहीं है भाई, सर कैसे करना है, ऐसे करना होगा तो मैंने दो टाइप्स में डिवाइड किया था इस चैप्टर को। जब भी बात आ जाए सबसे बड़ा या सबसे छोटा निकालने की, सबसे बड़ा या सबसे छोटा निकालने की बात आ जाए तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जो मेरे काम का नहीं है उसको ऑप्शन से निकाल के फेंक दो, अच्छा काम का नहीं होगा, आप समझाता हूं, मुझसे पूछा सबसे बड़ा, और जब सबसे बड़ा पूछा जाता है ना भाई, सबसे बड़ा पूछा जाता है तो छोटे व्यक्ति मेरे काम के नहीं, मुझे चाहिए सबसे बड़ा, तो छोटे व्यक्ति मेरे काम के नहीं है, तो जो भी छोटा रह गया किसी से छोटा रह गया, छोटा दिख गया समझ जाइए ऑप्शन से निकाल दो, यानी मतलब है जो भी पूछे उसके अपोजिट नेचर वाले व्यक्ति को ऑप्शन से हटा दो। अगर ये पूछा सबसे बड़ा तो छोटे व्यक्ति को निकालते जाओ, अगर ये पूछा सबसे छोटा तो बड़े व्यक्ति को निकालता जाओ। जैसे पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पर क्या बड़े छोटे का मतलब ये कह रहा है x z से बड़ा है, अगर x बड़ा है तो z कैसा है, छोटा ना, तो z ऑप्शन से हट गया। आगे बढ़ा y z से छोटा है, यहाँ बोल दिया कि y छोटा है तो y ऑप्शन से हट गया। आगे आपसे बोल दिया z w से बड़ा है, z बड़ा है तो w कैसा रहेगा, छोटा, तो w हट गया, आंसर आपके सामने आ गया है, जो बचा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तभी बात समझ पाए, अरे अब क्लियर हुआ आपके यस और नो, आगे बताइए जल्दी से एक बार बताइए फटाक से स्पीड से, ये वाली बात समझ में आई एलिमिनेशन मेथड वाली। क्या करना है आपको, जिस चीज के बारे में आपसे बात की जाए सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो उसके अपोजिट में बड़ा पूछा जाए तो छोटा को हटा दो, और अगर छोटा पूछा जाए तो फिर बड़ा को हटा दो। जी सर जी सर जी सर, वेरी गुड। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, आओ देखो डरना नहीं क्वेश्चन को देखकर, सबसे पहले आखिरी लाइन पढ़ो क्या पूछा है, टाइप 1 है टाइप सेकंड है, टाइप 1 कब होगा जब सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछा जाए, ठीक है भाई। तो ये आपसे पूछा है सबसे कम अंक किसके प्राप्त हुए, सबसे कम अंक वाला जानना है तुमने, ठीक है भाई, हु गॉट द लीस्ट मार्क, इसके मार्क्स सबसे कम थे, अब सबसे कम पूछ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, कम पूछा है तो जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं उनको हटा दो, उनको हटा दो, ठीक है भाई। आ जाओ देखो एक क्वेश्चन बता दो जिससे आपका फ्लो बन जाए, आओ ये डिबेट करें। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, सबसे कम वाला चाहिए तो अधिक निकालने हैं, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो प्रीति का ज्यादा है ना तो प्रीति हट जाती है ऑप्शन में होती, तो ऑप्शन में नहीं बता रहे, आगे आ जाइए। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, अच्छा देखो यमुना दिव्या के बराबर है, अब बराबर है तो डिसाइड नहीं करेंगे कौन सा कम कौन सा ज्यादा, इसका मतलब यमुना दिव्या दोनों जाएंगी तो यमुना ऑप्शन में है तो यमुना। आगे से क्या है, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, लोकिता के मंजू से कम है अंक, तो मंजू के ज्यादा रहेंगे तो मंजू के भाई साहब। आगे बढ़ राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, तो राहुल के ज्यादा हो गए, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम राइट आंसर क्या सामने यहाँ पर आया है, क्या लोकिता। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, ये कौन है जो मंजू कह रहा है, हिना मलिक साहब। चलिए अरे आया समझ आया मजा, ऐसे बात है भाई क्वेश्चन को, कोई टाइम नहीं करना बस, राहुल बोल रहा है, राहुल एक बोल राहुल राहुल लौकिता बोलो, लौकिता सही आंसर है भाई। देखो सबसे छोटा ढूंढना था आपको, तो जो भी बड़ा रह जाए उसे हटा दो। क्या आप दो लोगों के बीच में कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं पहचान पा रहे, यहाँ पर प्रीति कह रही है प्रीति राहुल से अधिक प्राप्त करती है, प्रीति अधिक प्राप्त करती है, राहुल कम प्राप्त करता होगा, दोनों के बीच में ज्यादा कंपैरिजन नहीं कर रहे, यहाँ प्रीति का ज्यादा है, ज्यादा मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मुझे चाहिए सबसे कम वाला, और सबसे कम वाला निकालना है तो जिसके पास ज्यादा अंक दिखेंगे उसे निकाल के बाहर ज्यादा वाला निकल, तो यहाँ प्रीति का ज्यादा प्रीति ऑप्शन होती बढ़ जाती है। अच्छा यमुना दिव्या के बराबर है, जब दो लोगों के बराबर हो गए अंक तो भाई उनमें से कोई भी सबसे ज्यादा सबसे कम निकाला होगा, तो फिर यमुना भी हट गई भैया गायब। आगे से लोकिता ने मंजू से कम प्राप्त किया, अच्छा लोकिता के अंक अगर कम है मंजू से तो मंजू के ज्यादा होंगे, और जिसके ज्यादा है वो हटाना है मतलब मंजू गायब। आगे से राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, राहुल के अंक ज्यादा है तो राहुल गया, बची कौन लोकिता। कितना सिंपल था यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो मेरी बेइज्जती करा रहे हो,
ये वाला ऑप्शन देखो। अच्छा देखो मैंने आपको और जो का यूज करना सिखा दिया है कि नहीं, और जो का यूज करना मैंने सिखा दिया है आपको, और जो का यूज करना मैंने आपको सिखा दिया है नहीं, जल्दी से बताओ। सर गलत हो गया, वो तो गलत हो गया, लेकिन गलत हो गया। अब मुझे बताओ मैंने और एंड और हु का यूज करना सिखा दिया कि नहीं, मेरे से बताइए। रुक जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। टाइम चेंज क्यों जैविक पढ़ ले भैया, क्यों क्यों नहीं, उसके पीछे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी, कुछ गलत चीज ने चाहा होगा, इसलिए टाइम चेंज पर ज्यादा विचार मत करो, आप बस पढ़ लो, आप ये समझ आया कि नहीं आया। चलो भैया नहीं पता, मैं बता देता हूं, आ जाओ। देखो ये और जो है ना, दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, समझो। जैसे स्टेटमेंट आ गया ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है, ध्यान से देखो इस बात। और एक स्टेटमेंट ये देखो, ए बी से बड़ा है जो सी से बड़ा है। अब यहां समझिए जरा, और जो काम करता है, देखो ये जो और है ना, ये दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है, या जो भी दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब ये दो स्टेटमेंट और की मदद से बनेंगे, तो ये जो और है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पर्सन। जैसे इससे पीछे दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरा भी, तो ये जो और है वो ए के बारे में बताएगा। इसका मतलब यहां पर आएगा ए। अच्छा जब ये जो आ जाएगा, दो स्टेटमेंट को जोड़ दे, मतलब हु या हु आ जाए, जो या जिसका, तो ये इससे पीछे दो पर्सन जाएंगे, तो ये भाई साहब आते हैं सेकंड पर्सन को दर्शाने के लिए। मतलब यहां जो आ रहा है इसका मतलब बी सी से बड़ा है, यहां और आ रहा था ये बता रहा था फर्स्ट पर्सन, मतलब ए सी से छोटा है। क्लियर हुई बात अभी? अब आ जाओ जी यहां इस पर। हाँ जी, इधर आइए, क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बताऊंगा सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, बहुत टाइम है। पहले मैं बताऊं उसके ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले आप लाइन पढ़िए, जिससे आप पहचान जाओ कि ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, टाइप 2 वाला। टाइप 1 में कौन से आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटी की बात होगी। तो यहां देखिए अंत में शब्दकोश का यूज किसने किया, मतलब अंत में डिक्शनरी का यूज किसने किया, सबसे आखिरी वाला निकालना है ना, तो लास्ट वाली पोजीशन जाननी है आपको, मतलब पहले टाइप एलिमिनेशन से हो जाएगा। आओ जी, ये बड़ा एक लाइब्रेरी में एक क्या डिक्शनरी है और 6 लोग बारी बारी से उस डिक्शनरी को यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे बड़ा है एस क्यू के, मुझे सबसे लास्ट वाला, तो जो भी पहले यूज कर लेगा वो सबसे पहले समझो, और मुझे सबसे आखिरी में यूज करने वाला, ठीक है। तो जो पहले यूज कर लेगा वो हटाना पड़ेगा। ये बड़ा एस क्यू के तुरंत बाद, तो एस ने ना क्यू के बाद यूज किया, इसका मतलब क्यू ने पहले यूज कर लिया, तो क्यू पहले यूज कर लिया, समझो। अच्छा एस ने क्यू के तुरंत बाद और पी के तुरंत पहले, मतलब एस ने और मतलब किससे, फर्स्ट पर्सन एस से, कि एस पी के पहले यूज कर चुका है, और ऑप्शन में एस होगा ना, तो एस नहीं हट जाता, पहले यूज करने वाले हटेंगे। आइए यहां पर क्या बोल रहा है, पी आर के तुरंत बाद यूज कर, पी बाद में यूज कर रहा है, इसके आर के, तो आर पहले यूज कर लेता होगा, यस सर। और ऑप्शन में आर होता तो हट जाता, और यू के पहले इसका उपयोग करता है, और मतलब किससे, फर्स्ट पर्सन मतलब पी से। तो ये पी के बारे में बोल रहा है कि पी यू से पहले यूज कर लेता है, तो पी फिर आगे बढ़ गया, आर पी के बाद यूज कर रहा है, आर अगर बाद में कर रहा है तो पी ने पहले कर लिया, पी गया, बचा जो भी वही आपका आंसर है यू। वेरी गुड, जिन्होंने यू आंसर दिया बेहतरीन, ठीक है भाई। सर आज क्लास टाइम चेंज हमने स्टार्टिंग में बताया, आगे डेली टाइम रहेगा आपका 4 बजे से क्लास का, 4 से 5। चलिए मेरी बात सुनिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा यहां पर कोई बताइए मुझे, नहीं मुझे क्वेश्चन बता दो फटाक से। ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो और करो, पढ़ो और करो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सबसे मूल्यवान सिक्के इसके पास है, हु हैज द मोस्ट वैल्यूएबल कॉइंस, इसके पास सबसे वैल्यूएबल कॉइन है। अच्छा एक बात देखिए, अधिक भारी सिक्के मतलब अधिक वैल्यूएबल, अधिक भारी हो तो अधिक वैल्यू होगा, तो मैं कहूं भारी हो या ज्यादा वैल्यू का बात है। आयुष याद करने से इंग्लिश में भी बताया करिए, ठीक है आयुष जी। लेकिन मुझे तो इतना लगता है कि जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं वो जो टर्म आती है वो टर्म मैं तो इंग्लिश में बोलता हूं, बाकी समझ नहीं लेते, लेकिन कोई बात नहीं है, इंग्लिश में पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, हैवियर कॉइन आर वर्थ मोर, ज्यादा वैल्यू का होगा अगर हैवी है तो कॉइन। अच्छा मुझे निकालना कौन सा, हु हैज द मोस्ट वैल्यूएबल कॉइन, अब वैल्यूएबल बोलो या हैवी बोलो, बात है, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल या सबसे ज्यादा हैवी कॉइन निकालना है। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, राम्स कॉइन इज हैवियर देन मोहन्स कॉइन, राम का कॉइन है वो मोहन के कॉइन से ज्यादा हैवी है, या फिर मैं कहूं राम का कॉइन मोहन के कॉइन से ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये मोहन का कॉइन हट जाएगा, राम का कॉइन मोहन के कॉइन से ज्यादा वैल्यूएबल आ गया, मोहन का कॉइन हटा देंगे, मोहन ऑप्शन में है नहीं, एन, तो ये एन आ गया, और एन आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। इसलिए दो पर्सन, एक तो राम दूसरा मोहन, तो ये आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए। राम की बात कर रहा है कि और राम का कॉइन मोर वैल्यूएबल है रमेश के कॉइन से, ठीक है भाई। क्या बोला, एन मोर वैल्यूएबल देन रमेश कॉइन, रमेश के कॉइन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है राम का कॉइन, तो रमेश का कॉइन गया भैया, ये रहेगा कम वैल्यू वाला रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यू का राम का है। आइए नेक्स्ट लाइन पर, नरेश कॉइन इज मोर वैल्यूएबल देन राम, भाई नरेश का कॉइन है वो राम के से ज्यादा है, राम का हल्का रहेगा, राम का रहेगा। आगे आपसे बोला है बट लाइटर देन योगेश कॉइन, लेकिन जो नरेश का कॉइन था वो हल्का रहेगा योगेश के कॉइन से, नरेश का कॉइन लिया जो बचा वही आंसर है। अब बात समझ गया, क्लियर हुई बात, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्लियर, डन, और दिक्कत योगेश आएगा सर, बिल्कुल साहब, हम भी वही कह रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखो, अरेंज करने की नीड नहीं है हमें। आगे बात क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। क्या बोला भैया, हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है, आपसे पहले आंसर दे दिया सर, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अब बात बहुत बढ़िया, अब आंसर दे, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा चाहिए ना, तो बड़े बड़े व्यक्तियों को हटा दीजिए, ठीक है। चलो भाई कुछ बोलना नहीं, रुक जाओ, आगे देखते हैं। अच्छा सबसे छोटा चाहिए ना भाई, तो बड़े व्यक्तियों को हटा दीजिए, बड़ा को हटाओ। मेरे ख्याल से एक ट्यूशन क्लास में 7 स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी एज का कंपैरिजन किया गया, नाम भी दे दिया, ठीक है। सबसे अच्छा कहां से आ जाओ, प्रेम इज द सेकंड ओल्डेस्ट, प्रेम जो है ना दूसरा सबसे बड़ा है, तो प्रेम फिर सबसे छोटा कोई नहीं हो सकता, तो प्रेम होता ऑप्शन में हटा देते, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। विनीता इज ओल्डर देन ओनली वन स्टूडेंट, विनीता सिर्फ एक से बड़ी है, मैंने बोला सबसे छोटा, एक से भी बड़ा हो गया, मुझे काम करने दे, विनीता एक से भी बड़ी है, हटा दो ऑप्शन से विनीता, हमारी काम की विनीता नहीं है। आगे बढ़ा है, सुमन इज ओल्डर देन तानिया, सुमन बड़ा हो गया तानिया से, हटा दो जल्दी से। अब ऑप्शन में कितने बचे, एक बचा उर्वशी और दूसरा बचा तानिया, बस इन दोनों का हिसाब क्या हुआ, आगे बढ़े 3 स्टूडेंट आर ओल्डर देन तानिया एंड 3 आर यंगर देन तानिया, 3 तानिया से बड़ा, 3 तानिया से छोटा, तानिया है बीच में, बीच में एक खत्म करो, बीच वाला छोटा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बचा, उर्वशी रहेगा। मजा आया नहीं आया आपको, ये बताओ, अरे कहां अरेंज करते थे क्वेश्चन को, और कहां क्वेश्चन पढ़ते आंसर आ रहा है हमारा, जल्दी से बताइए क्या बेहतरीन तरीके से ये मैं समझ में आ गया आप सभी के। हाँ या ना, उर्वशी आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, सबसे अधिक बाइक किसके पास है, आइए पूछिए ना भैया, सबसे अधिक बाइक संख्या, तो ठीक है हम वालों को ऑप्शन से हटा देना, मेरा तो सही था सर, मस्त है सर, इजी वेरी इजी सर, सर ये सही है, मेरा सही था, यस यस बहुत बढ़िया, ठीक है भाई सर, इंग्लिश में बढ़िया है, मस्त रीजन पढ़ाते हैं आप, शुक्रिया जी। सर क्लास में बच्चे कम, हमारे क्लास में बच्चे कम हैं, रीजन टाइम बदल गया सर, आपके लिए चाय आप चल रहे हैं, मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता तुम्हारे साथ में, बस दिखा दूं तो खा लो, सच में लाएंगे सिलेक्शन करवा रहा हूं, दिखावा या फॉर्मेलिटी नहीं भाई को, जो सच में हो सकता है सही आ जाएगा, करा जाएगा, आ जाओ। वैसे टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि मैं यहाँ से कैमरे में से चाय और आपके पास में स्नैक्स पहुंचा दूं, इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं भैया, जिस दिन आप मेरे सामने बैठोगे पूरी जॉब के बाद में, तब आपको भरपूर सिर्फ चाय नाश्ता खाना जो तुम कहोगे वो किया जाएगा। और बताओ जी के पास है सर, कुछ बोला डी है सर, कुछ बोला जी है सर, आओ जाओ आ जाओ सर, आपने बर्थडे पार्टी नहीं दी, भाई साहब कैसे नहीं बताओ, बर्थडे पार्टी में यहाँ से कैसे, जो पास में थे उनको दी भाई हमने, अब आप पास में नहीं हो, तो क्या हुआ, 7 दोस्त हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और उनके पास अलग अलग संख्या में बाइक है, आपसे सबसे ज्यादा बाइक रखने वाला बताओ, इसके पास सबसे ज्यादा बाइक है, तो कम बाइक वाला
इसके पास कम रहेगी उसको हटाते जाओ। देखो आई थिंक सर डी होगा, ये जो आई थिंक बोल रहा है बस यही तो गड़बड़ कर दी दोस्त। आओ इधर, ये आपसे कह रहा है डी हैज मोर बाइक देन एफ, डी के पास ज्यादा है एफ से, तो एफ के पास कम रहेगी, मैं एफ को हटा देता हूं, ऑप्शन में हटाता हूं। बट लेकिन डी एफ से ज्यादा है लेकिन उसके पास जी से कम बाइक है, तो डी के पास एफ से ज्यादा थी लेकिन डी के पास जी से कम है, तो डी गया। भाई मुझे सबसे ज्यादा वाला चाहिए तो किसी से भी कम बाइक रखने वाले को मैं हटा दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये कह रहा है एफ हैज लेस नंबर ऑफ बाइक देन ए, एफ को तो हट जाता है, एफ के पास ए से कम है, एंड ए डज नॉट हैव द मोस्ट नंबर ऑफ बाइक, लेकिन ए के पास सबसे ज्यादा नहीं है, ए के पास सबसे ज्यादा नहीं है, तो ए को यहां मैंने छोड़ दिया, मैंने साहब बच्चे बी जी, तो ऐसी लाइन देखो जहां बी जी का कंपैरिजन हो रहा हो, तो बी जी में से कहीं डी हैज लेस बाइक देन जी, बी के पास में कम है जी से बाइक, तो बी का जो बचा वही आंसर है जी। इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता भाई, देखो क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ रहा और आंसर आ जा रहा है हमारे सामने। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द हाईएस्ट मार्क इन द एग्जाम, इसके मार्क्स सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा निकालना है ना, तो क्या करना है समझ गया, कम नंबर वालों को ऑप्शन से हटाकर बाहर फेंको, मतलब कम वाले में चाहिए नहीं। बताओ जल्दी से सर क्लास कब है भैया, आज पूरी क्लास नहीं होता है क्योंकि कुछ बच्चे बीच में आते रहेंगे। भैया क्लास है आपकी 4 से 5, अब टाइमिंग में चेंज है आपकी में, ठीक है दोस्तों। सर जी क्या मैं आई लव यू बोल दूं, तारिक चौधरी मेरे भाई क्या होता है तुझे, बिल्कुल बोल दिया आंसर दे। डी होगा सर डी, आओ देखो चलो 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 आ जाओ, क्या बोल रहा है हमें चाहिए सबसे ज्यादा नंबर वाला, कम वाले को ऐसे करके बाहर खींच के घसीट के फेंक देंगे। ए का प्राप्तांक, ए के जो मार्क्स हैं वो ई और एफ के ठीक बीच में, ठीक बीच में सबसे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अरे भैया ये दोनों के बीच नंबर आ रहा है, सबसे ज्यादा नहीं हो सकता ना, निकाल दो। अच्छा ई और एफ में से कौन ज्यादा कौन कम नहीं पता, कंपैरिजन नहीं कर पाए। आगे देखो बी के प्राप्तांक केवल जी के प्राप्तांक से अधिक, ठीक है, एक बंदे से ज्यादा है, बी के अंक केवल जी से ज्यादा है, इसका मतलब जी को रहेगा सबसे कम वाला, और बी के बस जी से ज्यादा थे, एक बंदे से सबसे ज्यादा हो नहीं सकता, और जी से ज्यादा थे तो जी को वैसे कम रहेगा, जी हट जाएगी। आगे आ जाओ बच्चा ई और डी, तो सोचो जहां ई और डी में से कुछ दिखाओ, इस लाइन में लिखिएगा ई और डी में से कुछ, क्या मतलब एफ के अंक ई के अंकों से अधिक है, एफ के अधिक है, ई से तो ई के कम रहेगा, ई को बोली मारो, बस आंसर क्या आ गया, फिर डी आ गया सर। सॉरी सर, हैप्पी बर्थडे सर, अब लोगों को कल निकल बर्थडे, अब तो आप बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलो सर। रिकॉर्डिंग क्लास ही डलवा दीजिए ना, किसी की रिकॉर्डिंग क्लास डलवानी भैया, और रिकॉर्डिंग डलवानी तो मैं पढ़ा रहा हूं तो भाग गया क्या। आओ इधर, ये देखो सबसे कम अंक किसके पास है, सबसे कम अंक किसके पास है भाई, सबसे कम अंक किसके पास है बताइए जल्दी से। थोड़ा सा समझ आ रहा है, आप पढ़ लेगा आप, कोई तरीका है, 8 10 क्वेश्चन हो गए, कोई इतना सिंपल सी बात, तो आप थोड़ा सर आगे में रखिए एक बार, रखेंगे कभी। अच्छा वेरी, हाँ तो ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, वो आगे बोल दिया, आगे बोल दिया इसका। क्या बोला आपसे, सबसे कम अंक किसे मिले, सबसे कम वाला चाहिए, ज्यादा वालों को हटा दो, ज्यादा वालों को ऑप्शन से हटा दो। आपसे क्या कह रहा है, टी क्लास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने में दूसरे स्थान पर है, टी सेकंड हाईएस्ट है भैया, टी होगा तो हटा दो, हाईएस्ट पोजीशन वाला, टी सेकंड हाईएस्ट वाला, तो टी ऑप्शन होगा तो हटा दो। अच्छा सोचने एरर है याद आ गया, तो मैंने आंसर दे दिया, 3 स्टूडेंटों के टी से अधिक अंक प्राप्त हुए और 3 स्टूडेंटों को टी से कम अंक प्राप्त हुए, 3 स्टूडेंट गॉट मोर मार्क्स देन टी एंड 3 स्टूडेंट गॉट लेस देन टी। चलो भाई अब ऐसा ही है, पास क्या लगा, पहले बोला टी के क्लास से सेकंड हाईएस्ट, टी हट जाता। अगर मैं वी द्वारा प्राप्त किए गए अंक केवल एक स्टूडेंट से मिले, केवल एक से मिले तो सबसे कैसे आएगा, हटाओ उसको वी को, केवल एक से ज्यादा है भाई। अगर एस के नंबर है वो टी से अधिक है, एस के हो गए टी से अधिक, टी का टी के कम है, परंतु टी से कम है एस के, तो एस लिया भाई, लोग का कहानी कहीं हो गया, एस के अंक टी से तो अधिक थे किंतु टी से कम है, तो टी चला गया एस की वजह से, एस चला गया टी की वजह से। अरे ओहो भाई उल्टा कर रहे हैं, सबसे कम अंक पूछा ना, कम अंक वाला, कम अंक वाला, ओहो हम उल्टा कर रहे थे, कम अंक वाला पूछा है तो ज्यादा वाले हटाने पड़ेंगे, ठीक है। क्लास में सर्वाधिक अंक टी से दूसरे नंबर है तो टी हट जाता क्योंकि टी से हाईएस्ट सबसे कम हो नहीं सकता। अगर वी द्वारा प्राप्त किए अंक एक छात्र से अधिक है तो फिर वी हट गया क्योंकि सबसे कम नहीं हो सकता, सबसे कम नहीं हो सकता, एक से ज्यादा हो गया, तो आगे जाइए एस के अंक टी से अधिक है तो भाई एस हट गया क्योंकि एस के हो गए अधिक, और एस के अंक टी से अधिक थे तो एस हटना था, एस हट चुका है। अब यू टी में से तो लाइन करिए 3 स्टूडेंट के टी से अधिक और 3 टी से कम, तो टी हट गया बीच वाला कोई व्यक्ति, तो बचा हुआ यू आंसर है, यू आंसर आएगा बिल्कुल, हमने कर दिया सबसे अधिक वाला निकाल लेते हैं, सबसे कम वाला पूछा है जबकि क्या पूछा हमसे, सबसे कम वाला, आज सबसे कम यू है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर एकदम ताबड़तोड़ तारीख करो, इसका आंसर बताओ मुझे स्पीड से, इसका आंसर बताइए जल्दी से। बढ़िया है तुम चीते हो यार, तुम किसी नंबर दो आंसर चार चीते हो एकदम, एच जी आई जे के उसको जल्दी बोलेंगे ऐसे लिख देते हैं। आओ देखो क्या पूछा, सबसे सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द हाईएस्ट मार्क, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए, आ जाओ जी, तो कम वाले निकालने, कम वाले निकाल के फेंकना एक बार में, तो क्या बोला जाए, जी ने एफ और के से अधिक अंक प्राप्त किए, जी के अंक दोनों से अधिक थे, एफ से भी के से भी, एफ के दोनों हटाते कम वाले रहेंगे लोग, लेकिन एफ ऑप्शन है नहीं, के हटा दो। आगे बोला एफ ने आई से अधिक अंक प्राप्त किए, आई कम है ना, आई होगा तो आई हटा देते हैं, किंतु कुछ अंक प्राप्त किया, फिर एफ ने को 3 मार दिया, सबसे ज्यादा प्राप्त किया एफ होगा तो एफ भी हटाता। आगे बोला जी ने एच से अधिक अंक प्राप्त किए, एच के आगे जी कम, गरीब आदमी हटा दिया, के ने जे से अधिक अंक प्राप्त किए, के ने किए जे से अधिक, जे के कम है जे को हटाओ भाई, लो महाराज धीराज आपको मिल चुके हैं जी। सर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल रिसीव क्यों नहीं हो रहा, भैया मुझे पता यार बिजी होंगे, स्टार्ट हमको आज 2 3 4 बार ट्राई करो। आप लोग बताइए, आप समझ आ गई सर, टाइम बहुत है, ये भाई क्या ये चीजें जो मैंने आपको बताई आप एकदम प्रॉपर्ली समझ आ गई, तो यहाँ हमारा ऑर्डर एंड सीक्वेंस का पहला टाइप खत्म हो गया। सर ऐसे मेरा नाम बनता है, बेइज्जती मत करो, ओ भाई माफ करना आपने, हरी के साथ चौसिया चलो इधर ऑर्डर एंड सीक्वेंस में जो हमने 2 टाइप बताए थे उसमें से एक टाइप में ये वाला कर दिया, जब सबसे बड़े सबसे छोटे की बात की जाएगी तो ठीक है, तो हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, आप पड़ जाएगा आपका सबसे बड़ा सबसे छोटे वाले को अरेंज करने लगे, तो अरेंज नहीं करना भाई इनको, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप 2 की, टाइप 2 क्या था, हाईएस्ट और लोएस्ट पोजीशन को छोड़कर बाकी कोई पोजीशन हमसे पूछ ले कैसी भी, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले को छोड़कर अगर वो बीच वाले किसी के बारे में जानना चाहे। टीचर के कंटेंट में कोई कमी नहीं है टेक लेवल पर, बट कस्टमर सर्विस बहुत खराब है सर, बाबू बिल्कुल खराब है, बहुत सही है, लेकिन बताइए दिन में इतनी सारी कॉल आती है, आप समझो 1 करोड़ बच्चा है टेक लेवल पर, 10 मिलियन स्टूडेंट्स है टेक लेवल पे, 1 करोड़ बच्चा है, तो दिन में इतनी सारी कॉल आती है कि वो लोग भी परेशान होते हैं, तो इसलिए बिजी जाता है कॉल, इसी बात समझ में आप बच्चा बात करोगे तो वो कहीं नहीं कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे अगर सेकंड हाईएस्ट पूछ ले, सेकंड लोएस्ट पूछ ले, तीसरा सबसे कम वाला पूछ ले, अरेंजमेंट में सबसे बीच में वाला पूछ ले, क्या करेंगे। तो भैया अब ये सेकंड टाइप जो करना है वो हम डिस्कस करेंगे आपसे कल, आज की क्लास में हमने फर्स्ट टाइप कवर किया है, टाइप 2 हमारा स्टार्ट होगा कल भाई, टाइप 2 का चलेगा, टाइप 2 चलेगा आपका कल। अब यहां तक कोई दिक्कत तो
परेशानी, कोई असुविधा आपको महसूस हुई तो मुझसे बताओ। आप सुनते नहीं हैं सर। राजकुमार शर्मा जी, बताइए शर्मा जी क्या सुनना है? आप बताओ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ये टाइप करता हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछा जाए तो कि हाईएस्ट या लोएस्ट, इन दो पोजीशनों को छोड़कर बाकी अरेंजमेंट में कोई सी भी हाईएस्ट या लोएस्ट की बात नहीं हुई ना, पीछे से तीसरी पोजीशन की बात हुई है। ठीक है भाई, आ जाइए फिर, आइए फटाक से। अब इन क्वेश्चनों को एलिमिनेशन से नहीं करना, इन वाले क्वेश्चनों में आपको चीजें अरेंज करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, मैं समझाऊं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। जितने भी व्यक्ति हो जिनका आप अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, पहले आप उतने स्लॉट बना लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, उतने स्लॉट बना लीजिए। जैसे यहाँ पर 7 लड़के हैं तो आप 7 स्लॉट बना लो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अच्छा, अब आपकी नजर नहीं चाहिए उस चीज पर जो पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया अंतिम से तीसरे स्थान पर कौन है, पहले दूसरे और अंतिम से तीसरे स्थान पर कौन है भाई, इसके बारे में आपको बताना है। आओ जी, तो मेरा सारा काम है यहाँ वाली पोजीशन पर जो व्यक्ति बैठेगा उसे जानना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में फालतू बात की है, 1 से 7 तक रैंक दिया, अलग सबसे पहली रैंक को उच्चतम रैंक हाईएस्ट रैंक है, सबको बताइए। डेटा पाओ, डेटा ये कहता है कि एस की रैंक के से कम है लेकिन सी से अधिक है। एस की जो रैंक है वो के से तो कम है लेकिन एस की रैंक सी से ज्यादा है। यस सर। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि क्या के एस के बीच में कोई व्यक्ति और आ नहीं सकता, या एस और सी के बीच में कोई व्यक्ति नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि एस की रैंक के से ठीक कम है। जैसे लाइन क्लियर होगा, जैसे लाइन पी की रैंक यू से 1 कम है, तो क्लियर कर दिया है कि पी की रैंक जो है ना वो यू से 1 कम है, मतलब पी जस्ट बाद में आएगा यू के, और पी से 1 अधिक है, और ये पी जो है ना वो पी से 1 अधिक है, मतलब जस्ट उससे पहले आ रहा होगा। तो इन दोनों में आप समझे, यहाँ पे ये तीनों 100% लगातार आएंगे, लेकिन इसमें क्लियर नहीं लगातार आएंगे या कुछ गैप के बाद आएंगे। लेकिन इतना है कि के बाद में आएगा कहीं एस और सी से पहले आएगा एस। लेकिन सर कहां अरेंज करूं, अभी फिक्स पोजीशन किसी की नहीं पता चली है, कहां अरेंज करेंगे, एस सी को नहीं पता, सर इन तीनों को कहां रखूंगा कुछ नहीं पता, तो इसलिए साइड में लिखे रहेंगे। डायग्राम में जो आपने 7 स्लॉट बनाए इनमें आप कभी किसी व्यक्ति को बिठाना जब फिक्स पोजीशन पता चल जाए। जैसे आगे आपसे बोला यू की दूसरी सर्वोच्च रैंक, मतलब सेकंड हाईएस्ट है यू आ गया यहाँ पर। अब ठीक है, यू आ गया, यू की आप बिठा सकते थे, यू की बात थी, की बात थी। आगे आपसे बोला एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, केवल 4 से कम, पहले दूसरे तीसरे और 4 से कम है, तो एस आ गया यहाँ पर। अच्छा, मुझे यही वाला जानना था, मुझे दुनिया वाली चीजें नहीं है भाई, मुझे बस इस वाले स्लॉट पर कौन आएगा ये पता चल गया, एस कहां नहीं करूं। अब बाकी कौन कहां बैठेगा इससे मुझे लेना देना नहीं होना चाहिए। एग्जाम हॉल में जहां आपका आंसर आ जाए पेन वहीं रुक जाना चाहिए, ये सोचना यहां कौन बैठेगा, यहां कौन बैठेगा, यहां कौन बैठेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? शिवानी जी कहने से ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, शिवानी जी इससे कोई टॉपिक नहीं निकल, कल तक मैंने पढ़ाया वो तो कुछ था ही नहीं, एलिमिनेट करना था, ये समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है आप बाकी चैप्टर को नहीं समझ रहे होंगे भैया। और आज की क्लास में मैंने बस पहले क्वेश्चन कराया है, जल्दी से बताओ। फटाक से समझ आ गया नहीं आ रहा, इसमें कुछ था ही यार, मुझे यहाँ पे व्यक्ति चाहिए और वो इस लाइन में सीधे छुपा है कि एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, 4 से कम होगा एस, तो 1 से कम, दूसरे से कम, तीसरे से कम, चौथे से कम, यही होगा एस, 4 से कम है, यही बात चाहिए था, मिल गया। अब इसमें ना समझ में आने वाली बात कुछ है नहीं, पूरी कमाई करेंगे, मेरे क्लास में आ रही है, बच्चे सामने टीचरों के भैया तुम अपने लिए लगाओ। सोनी क्या कहना है, एक बार इसको और बताओ। सोनी बात की बाकी लाइन सारी फालतू क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस इस लाइन से काम चल गया, ये वाली लाइन से, क्योंकि मुझे जो पूछा गया है वो पूछा गया पीछे से तीसरा बंदा, यहाँ वाली पोजीशन पर कौन आएगा मुझसे ये पूछा गया है। और ये वाली लाइन क्या कह रही है कि एस की रैंक है ना 4 लड़कों से कम है, मतलब 5 ही है, 4 से कम है तो 5 रैंक होगी उसकी, तो 1 से कम, दूसरे से कम, तीसरे से कम, चौथे से कम, तो ऐसे ही आ गया यहाँ पर जहां मुझे व्यक्ति होना था, मुझे चाहिए यहाँ व्यक्ति। अब बाकी तो सब बकवास था पूरी। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे धीरे-धीरे समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार पढ़िए और करने की कोशिश करिए। तो इसमें 5 आदमी पीक्यू आरएसटी अखबार पढ़ते, तो 5 स्लॉट बना लो, जितने पर्सन हो उतने स्लॉट बना लो, फिर आखिरी लाइन क्या पूछा गया, अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है, तो मुझे चाहिए यहाँ पर ये वाला व्यक्ति चाहिए, तो पूरी ताकत लगा दो, यहाँ पर कौन आएगा ये जानने में। जल्दी बताओ। चलिए देखो क्या बोला है, अखबार को पढ़ने वाला इसे क्या बोला, अखबार को पहले पढ़ने वाला, जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा, अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है, जिसने पहली बार पढ़ा उसने ये अखबार इसको पढ़ा दिया टी को, लो तो भैया दूसरे नंबर पर पढ़ने वाला क्या होगा, यस सर। अच्छा, अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था, जो भी सबसे आखिरी पढ़ेगा उसमें से किसे लिया है आर से, तो आर सेकंड लास्ट में रहता होगा, सेकंड लास्ट में आर होगा, फिर ये किसको देता होगा, सबसे अंतिम वाले व्यक्ति को। अच्छा, क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, मतलब क्यों ना तो होगा पहला और ना होगा क्यों अंतिम, तो एक ही सीट खाली है, क्यों यही होगा बीच वाला। बात खत्म, यही जानना पड़ेगा यहाँ पर आएगा, यहाँ वाला व्यक्ति मुझे कहानी खत्म, बाकी कौन कहां कैसे आएगा मुझे जानना नहीं है, पाप पड़ जाएगा, इससे आगे पेन चल गया, यही पेन तोड़ देना, इतना लिख कर क्यों आंसर आ गया, यही पेन तोड़ देना, इससे आगे कुछ नहीं भाई। अब कुछ होंगे जो ना आएगा यहाँ पर चल जाएगा, तो सब बैठ जाते मजा आता है, सब ठेका ले लिया क्या है, इसका हमारे सामने आएगा, सब कुछ नहीं है, तो चाहिए वो मिलेगा कहानी खत्म, उसके बाद कौन कहां कैसे बैठेगा आप देख लेगा, हमें लगना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के इंग्लिश पर ध्यान देना क्योंकि दूसरा क्वेश्चन की इंग्लिश आ गई है इसमें, इंग्लिश है दूसरे क्वेश्चन की, हिंदी में है अलग क्वेश्चन, तो हिंदी वाला क्वेश्चन करो आप, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आगे मिल जाएगा आपको। अरे कल समझ जाओगे लैंग्वेज पकड़। चलिए भाई आइए, एक काम ऐसी को देखकर फिर बताऊंगा आपको। चलिए भाई, चलिए भाई आ जाइए, आओ भाई जल्दी से देखते हैं। ब्लैक दिखाई दे रहा है, मैं समझा नहीं, ब्लैक में दिखाई दे रहा है, ब्लैक चाहिए, ब्लैक में लिखा हुआ है। आओ देखो 7 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B6 और B7, ठीक है। इनकी ऊंचाई मतलब हाइट कितनी लगेगी, तो 7 स्लॉट बना लो, 2 3 4 5 6 और 1 7। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, B4 से छोटे और B2 से बड़े, मतलब B4 और B2 के बीच वाले चाहिए आपको, ठीक है। कैसे भाई, हमको चाहिए भैया B4 से छोटे और B2 से बड़े, B4 और B2 के बीच वाले हमको चाहिए भाई। आओ देखते हैं, देखो भैया B2 B1 और B6 से ऊंचाई, ये 2 है, इसलिए लिख दूं 2 ऊंचाई जी 1 और 6 से, लेकिन 1 और 6 में कौन बड़ा कौन छोटा इतना नहीं पता, तो ऐसे लिख दिया कि 1 और 6 से बड़ा है 2, लेकिन 1 और 6 में आपस में कंपैरिजन नहीं पता। अच्छा, ये बोला B7 B3 और B4 से छोटा है लेकिन B5 से ऊंचा है, B7 है ना वो छोटा है किससे, 3 और 4 से, लेकिन 3 और 4 में कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं पता, 3 और 4 से तो छोटा है 7, लेकिन B5 से ऊंचा है, लेकिन B5 से बड़ा है।
आगे बढ़ा गया B5 केवल 3 लड़कों से ऊंचा है, लो कहानी समझो। B5 क्या है? केवल 3 से ऊंचा है, 1 2 3 से ऊंचा है तो B5 यहां होगा। यस सर। और B3 सबसे ऊंचा है, लो भाई 3 सबसे ऊंचा हो गया। अब आओ जी, अब डेटा को अरेंज करते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे क्या बोला गया है कि B5 केवल 3 लड़कों से ऊंचा है और B5 से ऊंचे में कौन आ रहा है 7 4 3। भाई 5 से बड़े में कौन आ रहा है 7, B5 से बड़े आएगा 4 भी और 3 तो 3 पे आ गया, तो 5 से बड़े में आ गया 7 और फिर 7 से बड़े में यहां आ गया 4। अच्छा 3 सीटें बची हैं, इन 3 सीटों में तो ये 3 व्यक्ति आएंगे। यस, और इन तीनों में बड़ा कौन है 2, तो इन तीनों में जो बड़ा है वो यहां आ गया 2। बस मुझे ये पूछा था 4 और 6 के बीच में कितने बंदे हैं, तो वो है सर 2। 4 और 6 के बीच में कितने बंदे हैं 2। वेरी गुड, समझ रहे हो लाजवाब बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। आइए तो फिर इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये जिस क्वेश्चन की इंग्लिश थी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन एकदम सही से। सर आज पहली बार लाइव हूं, लक्ष्मी पंडित जी का ऐसा कहना है। लक्ष्मी जी आगे से आप डेली लाइव रहेंगे। चलिए भैया सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं भाई काजल, आपको क्या करना होगा, देखो ऊपर लक्ष्मी का है सर आप चाहते हैं। देखो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक लंबी सांस लो, पेशेंस से चीजों को सुनो और समझो मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। कुछ नहीं है भैया, कंपैरिजन है। आप क्वेश्चन को क्वेश्चन समझ के बैठ जाओ। जैसे समझो मान लो कि तुमने 7 बंदे उनका कंपैरिजन हो रहा है, किसके पास कोई चीज ज्यादा है किसके पास कोई चीज कम है। आप 7 लोग बैठकर आपस में कंपैरिजन कर रहे हो कि भैया मेरे पास ये चीज ज्यादा है तेरे पास मुझसे कम रहेगी, उसके पास दोनों से कम रहेगी, इस तरह से तो चैप्टर बहुत आसान है। फिर आइए जी, दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि आप इसको क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर अपने दिमाग में हौच-पौच कर लेते हैं। एक ये मेरा नाम ले लो खत्म नहीं होता भैया हमारी क्लास में, तो सबके नाम लूंगा एक दिन बैठ के, आप लोग आराम से यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे ध्यान दो। आ जाइए जल्दी से, कितने व्यक्ति थे 7% मैंने क्या बोला आपसे 7 स्लॉट बना लो, 3 4 5 6 और एक 7 स्लॉट बना लो। जिसके पास IQ, ये IQ की बात हो रही है भैया, IQ लेवल किसका ज्यादा है किसका कम है, बात इसकी हो रही है भैया। तो आ जाइए फिर जिसके पास सबसे ज्यादा IQ लेवल होगा वो यहां जाएगा, जिसका IQ लेवल सबसे कम होगा वो यहां जाएगा। अब अपना एक लाइन पढ़ना, ये आपसे कह रहा है कि B2 है ना बंदा, उसका IQ B6 से अधिक है, मतलब B2 का IQ 6 से ज्यादा है, कितना पता चल गया। लेकिन इसे यहां कहां बिठाएं हम, ठीक है। लक्ष्मी पंडित कह रही है मेरी सासू मां कह रही हैं कि इतने अच्छे मेरे टाइम पे होती तो मैं हाउसवाइफ नहीं होती, ये बात सच है, ये बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लक्ष्मी जी आप पढ़िए और आप जल्दी से जॉब कीजिए और अपनी सासू मां की बात को एकदम सच कर दिखाइए। और ये बहुत ही मैं आपको मानूंगा बहुत अच्छा है आपका कैसा फैमिली आपको मिली है, इस शादी के बाद ही आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज उस चीज को पूरा डेडिकेशन से वसूल करना है, पूरा सफल होकर दिखाना है। इस समय आपके ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है, फिर 2 परिवारों का मान सम्मान बढ़ाना है, एक अपने फादर वाली फैमिली का और एक अपने हस्बैंड वाली फैमिली का। तो मेहनत से डेडिकेशन से पढ़ो, आराम से हो जाएगा। आइए बढ़िया देखो, तो यहाँ से कह रहा है कि B2 जो है ना वो B6 से ज्यादा IQ, ठीक है, लेकिन यहाँ कहां रखेंगे वो ये नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा साइड में लिया। आगे क्या बोला B5 का IQ तीसरा सबसे कम है। B5 अपने आप ठीक है जी, मेरी पोजीशन क्या है, ये बोल रहा है तीसरा सबसे कम IQ मेरा ही है, तो पहला सबसे कम, दूसरा सबसे कम, तीसरा सबसे कम B5 का है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है B4 का IQ 6 लड़कों से अधिक है, B6 से अधिक नहीं, B6 6 लड़कों से अधिक है, तो देखा एक लड़के से अधिक 2 3 4 5 6 लड़कों से अधिक, मतलब B4 का IQ सबसे ज्यादा है, सभी 6 लड़कों से ज्यादा कहलाएगा। आगे बढ़ा गया B3 का IQ B2 से कम है, 2 से कम किसका है 3 का, सर यहाँ देखना 2 से ही कम है 6 का, ये देखना 2 से कम है 6 दिया, 2 से कम है 3 बता दिया, लेकिन 6 और 3 का आपस में पता नहीं किसका IQ ज्यादा है किसका कम, तो ऐसे लिखा है कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा B1 का IQ B2 से अधिक है, B2 दिखा ना इससे अधिक किसका है 1 का IQ, देखो 2 से ज्यादा में आ गया 1 और 2 से कम में IQ कौन-कौन है 6 और 3। आगे बढ़ा B7 का IQ सबसे कम है, 7 बोला मेरा IQ सबसे कम है, तो दूसरा उच्च सेकंड हाईएस्ट IQ निकालना है आपको ये वाला। अच्छा देखना कितने लोगों का अरेंजमेंट आ गया, एक का आ गया, दूसरे का आ गया, 3 का आ गया, खाली प्लेस कितने हैं अभी, एक ये रहा 2 3 4 लड़कियों के बारे में और जानना है। और मुझे चाहिए इन 4 जो है 1 2 3 4 जो है उनमें सबसे हाईएस्ट वाला, इन 4 में सबसे ज्यादा वाला, तो 4 इधर रहेगा ये, और इन 4 में सबसे ज्यादा वाला कौन है 1 है, बस यहां 1 आ गया B1 खेल खत्म। आगे बढ़ो बाकी कौन कहां आएगा, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर हुई, चलिए जल्दी से मुझे बताइए आप लोग समझ पाए, ये B1 आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आप समझे या आप नहीं समझे, बताओ स्पीड से। अभी आप समझ में आ गया कैसे कैसे करना है, अरे एक बार कमेंट कर दिया करो, ये सर कुछ तो बोलो। यस सर क्लियर है जी सर, यस सर क्लियर यस सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया है, यस 100% क्लियर है सर, यस समझ गए साहब। चलो फिर आप रीजनिंग के किंग हैं, आओ तो फिर तुम लोग इधर आ जाओ, छोटे छोटे आ जाओ इधर आओ। ये देखो भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कर दिया, पहले मैं आपको टाइम देता हूं, आराम से करो, जल्दी से करो, करिए और कर डालो भाई। तो कितने एकमात्र रनवे है जिसका यूज 7 फ्लाइटें कर रही हैं, कितनी फ्लाइटें भैया 7, ठीक है, वहां से उड़ान भरेंगे टेक ऑफ होगी, एक के बाद एक करेंगे उसका यूज। आपसे पूछा ओके बाद तीसरे स्थान पर यूज कौन करेगा, पहले आपको कोई नहीं पता, ठीक है, पहले आपको कोई नहीं पता, तो आप करो 7 स्लॉट बना लो, 7 स्लॉट बना के आप कर दीजिए तैयार। सर आज आपको पढ़ाने का तरीका चेंज लग रहा है, अच्छा लग रहा है नंदनी जी, ऐसा लग रहा है आपको। आरती मीना जी का कहना है कभी भी कमेंट पढ़ लिया। अब भैया आओ जाओ देखते हैं वो क्या कर रहा है। 7 अलग फ्लाइटें हैं जो रनवे का यूज करने वाली हैं। अब इससे पहले बोला गया P और Q ना तो पहले और ना ही आखिरी में रनवे का यूज करेंगी, मतलब P और Q दो ऐसी फ्लाइटें हैं जो सबसे पहले भी रनवे का यूज करती है और सबसे आखिरी में भी करती है, मतलब मैंने यहाँ P और Q को लिखा और कट लगा दिया, सबसे पहले भी यहाँ से टेक ऑफ नहीं होगी और ना सबसे आखिरी बीच में नहीं होगी, पता नहीं लेकिन आगे क्या बोला है। S R के बाद दूसरे स्थान पर उपयोग करेगी, S जो है ना वो R के बाद में दूसरे स्थान पर टेक ऑफ होगी, तो R के बाद दूसरे स्थान पर मतलब R के बाद एक छोड़कर दूसरे स्थान पर, R के बाद एक फ्लाइट होगी बीच में, फिर ऐसे ही है R के बाद दूसरे स्थान पर। आगे बोला है M O से पहले दूसरे स्थान पर, M जो है ना वो O से पहले एक छोड़कर दूसरे स्थान पर टेक ऑफ हो गया, लेकिन इनमें से कौन कहां है वो नहीं पता, अभी बताएंगे फिक्स पोजीशन। लेकिन आगे देखो आगे क्या बोला है, N O के बाद और R से पहले उपयोग करेगा, N जो है ना वो O के बाद में जाएगा और R से पहले जाएगा, भाई N फ्लाइट जो है वो O के बाद में टेक ऑफ करेगी और आपका R से पहले, तो देखना जब यहाँ पर R कनेक्ट हो गया है तो R के बाद में एक छोड़कर कौन आया S। अब यहाँ से कितने का अरेंजमेंट दिखा 1 2 3 4 5 6 7 का अरेंजमेंट आ गया, 7 का अरेंजमेंट आ गया, आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं आराम से M एक छोड़कर O फिर N फिर R फिर एक छोड़कर S। यस सर। अब अगली लाइन Q S से ठीक पहले, Q जो है S से ठीक पहले यूज करता है। अब मुझसे पूछा था O के बाद तीसरे स्थान पर कौन है, तो O के बाद देखना पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है भाई, O के बाद वो है Q, वो कौन है भैया Q है। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, केवल मेरे को समझाने से पहले ही आपका कमेंट याद आता है, समझ नहीं आ रहा बेटा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, समझ रहे आप। और आप लोग मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने देते, उससे पहले अभी मैंने चीज देखा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तब आपका कमेंट आ गया कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मतलब आपने पूरा सॉल्व कर लिया। दोबारा कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल टफ नहीं है, मजा आएगा, आप लोग गेम समझो, पजल की तरह गेम समझो इसको। मैं मुझे रनवे पर एकदम बराबर इसको 7 फ्लाइट होनी है वहां से, कौन सी किससे पहले जाएगी कौन सी किसके बाद जाएगी, बस यही तो है, तो मैंने 7 स्लॉट बना दिए। एक यार लोग गेम खेलते रहे हो ना, तो तुम पजल वाले गेम खेले, 50 को जोड़ना होता बनाना होता, ये गेम खेले तो मजा आता है, सोच सकते हैं गेम समझ के, चलो भैया मजा आएगा, 7 लोगों को बिठाएंगे कौन कहां, इनको बोझ मत समझो, इसको गेम समझो तो मजा आएगा भाई। आप लोग बोझ समझ रहे हो क्वेश्चन है यार कैसे होगा इतना बड़ा। अब देखो ये बोला P और Q ना तो सबसे पहले ना ही सबसे आखिरी में जाएंगे, मतलब मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया कि P और Q अलाउ नहीं है सबसे पहले जाने के लिए, अलाउ नहीं है और ना ही P और Q में से कोई सबसे आखिरी जाने वाला है, ठीक है। अब आ जाइए अगली लाइन बोला था S जो है ना वो R के बाद दूसरे स्थान पर जाएगा, मतलब जहां भी R चला गया, R कहीं चला गया कोई पोजीशन निकालने में से, लेकिन R जहां भी होगा उसके एक छोड़कर उसके बाद में दूसरे स्थान पर कौन जाएगा S।
आर, आर के बाद में कोई और स्लाइड होगी, फिर जाएगा एस, आर के बाद दूसरे स्थान पर। अच्छा एम जो है वो ओ के पहले दूसरे स्थान पर चला गया, मतलब ओ जहां भी उड़ान भरेगा पोजीशन तो पता कहां है, कौन से नंबर पर उड़ान भरी, लेकिन ओ से पहले एक छोड़कर ओ से पहले दूसरे स्थान पर एम उड़ान भर चुका था। ठीक है, आगे बढ़ा है आपसे एन जो है ना, एन ने उड़ान भरी है ओ के बाद और आर से पहले, तो एन ने इस ओ के बाद में उड़ान भरी है और ये जो आर स्लाइड दिख रही है इससे पहले उड़ान भरी है। एन की उड़ान है वो ओ के तो बाद में है और आर से पहले है। अच्छा देखना आपको यहाँ पर आर दिख गया, तो आर के बाद में एक छोड़कर एस आपको दिख रहा, बिल्कुल सर, आर जहां भी आएगा उसके बाद में एक छोड़कर एस आएगा, तो मैंने ये अरेंज कर दिया। तो ये अरेंजमेंट कितनी स्लाइड पर दिख रहा है आपको भी, 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड पर अरेंजमेंट आएगा और 7 चाहिए था। अब आखिर में आपसे बोल रहा था कि क्यों एस से ठीक पहले यूज करता है, एस से ठीक पहले खाली है इसमें कौन यूज कर रहा है, क्यों। अब आपसे पूछा था ओ के बाद तीसरे स्थान पर यूज कौन करता है, ओ के बाद पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर यूज यही कर रहा है, क्यों। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ कि आप समझ में इस क्वेश्चन में क्या नहीं आया भैया, अरे बता दो भाई जल्दी से बताओ स्पीड से, आगे बढ़े। अगर समझ आ गया है तो क्या आगे बढ़ जाए, चलो ये वाला क्वेश्चन, पूछा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आप आराम से कर देंगे, फटाक से स्पीड से क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ। सर बहुत टाइम लगा, प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल ऑब्वियसली यार, पहली बार सीख रहे हो, पहली चीज को सीख रहे हो, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, जब सीख जाओगे तो फिर स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे से 99.99% क्लियर है, प्रतिमा जी ये जो 0.01% है ये कहां रह गया, 100% होना चाहिए क्लियर। सर आ गया समझ में, बताओ बताओ जय जय तूफानी भाई की और आप लोग की स्पीड क्या है, उसको बता दिए, इसका मतलब है इन्होंने कर लिया कितने लगे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे नंबर पर कौन कार्य पहुंचा, मतलब ये सेकंड पोजीशन वाला चाहिए आपको। हिंदी में क्वेश्चन मिसिंग है, हां इंग्लिश में है कंप्लीट, कहां ये सबसे बाद में पहुंचता है, कौन पहुंचता है सबसे बाद में, इंग्लिश में मिसिंग है, यहां वी लिखना, वी अराइव्स लेटर, वी सबसे बाद में पहुंचता है, ये कौन है भाई जो आंसर दे दिया, बिना क्वेश्चन देखो तूफानी बच्चे हैं भाई हमारे पास, कुछ बच्चे तो नहीं देंगे, देखो हुआ ना हो आंसर हम दे देंगे, चलो भाई बहुत बढ़िया। हां अगर दूसरी पोजीशन वाली जरूरी नहीं है, इस लाइन की वजह से हो गया आंसर, क्या आपसे वाई टी से ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं, वाई है ना वो टी से तो ठीक पहले पहुंचा है, मतलब जस्ट टी के पहले पहुंचा है वाई, लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं पहुंचा, मतलब डब्ल्यू और वाई के बीच में कोई और गया है, वाई जो है टी से तो ठीक पहले आ गया, लेकिन डब्ल्यू के ठीक बाद नहीं है, मतलब डब्ल्यू और वाई के बीच में कोई जरूर गया है, ये बात समझ गए। आगे आपसे क्या लगा है, वी सबसे बाद में पहुंचता है, ये मैं भी बता दिया, एक्स टी के तुरंत बाद पहुंचता है, टी के तुरंत बाद यहां पर आ गया एक्स आ गया, जिसके ठीक बाद जय पहुंचता है, इसके ठीक बाद आ गया जय आ गया सर, डब्ल्यू टी के पहले पहुंचता है, ठीक है सर, डब्ल्यू ऑब्वियसली टी से पहले, ठीक पहले बोला, पहले बोला पहले ही ऑब्वियसली टी से। अच्छा मैंने कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, एक पर लिखा है सातवां, तो फिर ये 6 यहां पर डब्ल्यू ये खाली छोड़ वाई फिर टी फिर एक्स फिर जेड, अब मुझे ये वाला चाहिए था, तो जो भी व्यक्ति बचा आगे को यहां जाएगा कौन बचा है वो यू बचा है सर, लीजिए आंसर आ गया दोस्त, तो आ गया यू, क्या था इस क्वेश्चन में, ये जेड बता रहे थे, ये तुक्के बाज हो, क्या करके मानोगे तुम लोग, है तुम तो पास चीज नहीं पड़ेगा कि मास्टर इतना दिल से पढ़ा रहा था, जान छोड़ रहा था क्लास में, पर आप उसके बावजूद आंसर नहीं दे रहे थे। सर सीजीएल की कट बहुत हाई गई, यहां पे गई है, उम्मीद है बढ़िया, मुझे लगा 40 से 42 जाएगी, और मैं तो कल ऑफलाइन क्लास में बोल रहा था वो मेरी लिमिट नहीं रहेगा 42 भैया मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, और आप देखो 53 चली गई, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं इसमें, मैंने कल लाइन बोली थी ना, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, चलो उसी का अगला इंसान होगा, ये लाइन सुनी होगी नहीं तो मैं आंसर लाइन, जिनका नहीं हुआ है तो उनको और मेहनत करनी चाहिए, और जिनका हो गया है उन्होंने मेहनत की थी, प्रूव कर दिया उन्होंने, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, बस पॉजिटिव रखना, जिनका नहीं हुआ है, जिन्होंने दिया था सीजीएल नहीं हुआ, जिनके भाई लोगों का नहीं हुआ, ठीक है, तो उनसे एक बात कह देना कि भाई नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से छोटा है क्या, रही उजड़ती फसलें फिर भी खेत कभी ना छोड़ी, उस किसान ने हिम्मत न हारी, उसने कभी ना घुटने मोड़े, सच है रोकर जीवन भरी, सच है रोकर जीवन भरी, बैठे रहने से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, चलो भाई तो जिनका नहीं हुआ है ऑब्वियसली मेरे को पता नहीं नहीं हुआ है बच्चों का, लेकिन ये मेरी लाइन है जो कंप्लीट करनी, नहीं हुआ तो हो जाएगा, इस बार कर लेना मन से, भाई का हो गया है सर, अरे वाह चलिए भाई बहुत बढ़िया, जिनका हो गया है, जिनके भाई लोगों का हो गया है उनको कहो कि मेंस में लग जाए पूरा देखो जान से, ठीक है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, वाह वाह वाह, जिस तरह में दाद दिया उस तरह से कोई लाइन सुना, फिर इसी की नेक्स्ट स्टडी क्या है इसकी, नाम एक बतलाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जीता अपना ढूंढ रहा है, अब मुश्किल के संग रहा है, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, रोने से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, चलो आ जाओ इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन करो, ये बच्चा करने वाला है, दिल्ली में लेट क्यों है, तो ठीक है यार लगे मेहनत से, अब एसएससी में साइड में जाके उसमें जस्ट यूनिवर्सिटी से एग्जाम को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, हमारा काम करते रहना, मेहनत करते रहना, करते रहेंगे, आप जो एग्जाम आते जाएंगे भरते जाना और एग्जाम क्वालीफाई होते जाएंगे, ऐसे करते जाओ बस, टेंशन ना लो। ये वाला क्वेश्चन प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने, ये बच्चा ये लाइन आपने लिखी नहीं, मैंने लिखी, ये लिखी है संदीप द्विवेदी, द्विवेदी जी की लाइन है जी, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेट करती है, तो मैंने सोचा कि ना आपको जब भी निराश हो किसी चीज में असफल होता हूं कभी, क्योंकि हर एक चीज में असफलताएं रही होती हैं भाई, जो चीज चाहते हो नहीं मिली होती है, तो बोल देता हूं अपने आप को अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, आ जाओ ये बोला है 7 शिक्षक हैं 7 टीचर हैं, तो 7 स्लॉट बना लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 अलग-अलग संख्या में ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये कौन सी ट्यूशन ज्यादा है, कौन ज्यादा ट्यूशन पढ़ा रहा है, कौन कम पढ़ा रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है पी एस से अधिक ट्यूशन लेता है, टी के ट्यूशन की संख्या जो है ना वो एस से ज्यादा है, लेकिन सर कहां आएंगे ये नहीं पता, इसलिए साइड में दिया, लेकिन स्लॉट में लिखा होगा मुझे फिक्स पोजीशन पता चल जाएगी। आगे आपसे बोला है एम क्यू से अधिक ट्यूशन लेता है, एम जो है ना वो क्यू से अधिक पढ़ाता है ट्यूशन, ठीक है सर, एम ट्यूशन की संख्या क्यू से ज्यादा कर देंगे। आगे बोला आर दूसरी सबसे बड़ी संख्या ट्यूशन पढ़ाता है, आर के ट्यूशन की संख्या सेकंड हाईएस्ट है दूसरे नंबर पर, ओ के ट्यूशन की संख्या केवल 4 टीचरों के ट्यूशन से कम है, 4 से कम है ना, 1 से 2 से 3 से 4 से कम है, तो यहां 5वें नंबर पर ट्यूशन पढ़ाता होगा। एम पी से कम ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन एम से अधिक पढ़ाता है, एम जो है ना वो पी से तो कम ट्यूशन पढ़ाता है, इससे कम पी से, लेकिन एम से ज्यादा ट्यूशन पढ़ाता है। आगे आ जाइए, क्यू सबसे कम ट्यूशन लेता है, क्यू जो है ना सबसे कम पढ़ाता है, एस दूसरी सबसे कम संख्या ट्यूशन पढ़ाता है, एस जो है ना वो सेकंड लोएस्ट पोजीशन पर है, दूसरी सबसे कम संख्या में एस ट्यूशन पढ़ाता है। अब आपसे पूछा एन और एस के बीच में कौन पढ़ता है, देखो ये चार लोग तो आगे बैठे बचे कितने 1 2 3, तो वो तीन कौन-कौन है ध्यान से देखो, पी रह गया, एन रह गया, एम रह गया, तो इन तीनों में ध्यान से देखना, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है पी, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा पी, अच्छा पी से कम पढ़ा गया एन और एन से कम पढ़ा गया एम, आपसे पूछा है एन और एस के बीच में कौन है, तो वो है एम और ओ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्या है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपके क्वेश्चन का। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, अब ये प्यारा क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, चलो करो जल्दी से, अगर आपको ये लाइन पसंद आई थी तो चलो उसकी अगली लाइन सुन लो, आज मैं आपको पूरी कविता सुना देता हूँ, मिलना था जो नहीं मिला वो, चलना था जो नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, तुम मिलने को मजबूर हो गए, लेकिन हार को जीवन भर यूं भोले से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। चलो भैया अब आओ इस क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन करो आपके पास प्रॉपर 1 मिनट है सर, आपकी नोटबुक नहीं है क्या, बुक है लेकिन आपको बोलूंगा नहीं क्या परचेज करो, ठीक है भाई, आपके लिए कुछ काम कर रहा हूं जल्दी, आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा डेटा, तो ये करिए वाह 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 वाह, चलो आंसर दो, मेरे को भी वाह करने का मौका दो जल्दी आंसर दो इस क्वेश्चन का।
मैं बताऊं ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन है, सबका ध्यान मुझे बोलना चाहिए। पेन कॉपी एकदम बंद कर दो, एकदम बंद कर दो, एकदम बंद। कोई भी पेन कॉपी नहीं चलाएगा, इधर नहीं देखेगा, सबका ध्यान बोलना चाहिए। अब यहाँ से क्या बोला 7 दूसरे 7 स्लॉट बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे सबका ध्यान बोलना चाहिए, अचानक से क्वेश्चन एक लेवल आ गया। आओ देखो क्या है, ये बोल रहा है m q से लंबा है और q s से लंबा है। m जो है वो किससे लंबा है, q से, और q किससे लंबा है, s से। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ आएंगे वो पोजीशन नहीं पता, इसलिए साइड में लिखा है। आगे बोला m जो है n से छोटा है, ये जो m है वो छोटा है इससे n से, ठीक है सर। आगे बोला r और o के बीच में लाइन समझना जल्दी से, r और o के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि q और p के बीच में, मतलब r और o के बीच में जितने व्यक्ति नजर आएंगे आपको इस अरेंजमेंट में, उतने ही नजर आएंगे p और q के बीच में। समझ गए बात को भाई? लेकिन अभी मुझे किसी पोजीशन पता नहीं चल पा रही। आगे बढ़ जाओ, आगे आपसे बोला गया है कि n सबसे लंबा व्यक्ति तो नहीं है, मतलब ये क्लियर हो गया कि n यहाँ तो नहीं आएगा सबसे लंबे में। आगे क्या बोला, p o से छोटा है, p जो है ना वो किससे छोटा है भैया, o से छोटा है, ठीक है सर। अच्छा o q से लंबा है लेकिन n से छोटा है, o जो है ना ये o q से लंबा है लेकिन किससे छोटा रहेगा, n से छोटा रहेगा। सर अभी भी फिक्स पोजीशन नहीं आई, नहीं आई तो हमें जाननी पड़ेगी कहां से दिया है डेटा से। अच्छा n के बारे में बात बताइए कि n यहाँ नहीं आ सकता, और फिर n से छोटे बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो n से छोटे कितने व्यक्ति नजर आ रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे सर n से छोटा m है और n से छोटा है o, n से छोटा है तो n से छोटा एक तो हो गया m, दूसरा हो गया o और n से छोटा है q। अब जब o से छोटा है p, कैसे n से छोटा है ये छोटा होगा, s से छोटा है। n से छोटा व्यक्ति का m है, o है, p है, q है, s है। पांच व्यक्ति n से छोटे हैं तो n की पोजीशन यही रही होगी, n से छोटे में 1 2 3 4 5 व्यक्ति आएंगे। और वो पांच व्यक्ति कौन-कौन है, m है, q है, s है, o है, p है। अच्छा तो फिर r को नहीं है ना छोटे में, नहीं सर r को नहीं है, तो फिर r यहाँ आ गया बड़ी में। एक जगह r के r को m से छोटा दिखाया गया, m n से छोटे पांच व्यक्ति हैं। और ये आगे क्या बोला है, अच्छा चीज देखो n और q के बीच में यहाँ पर m दिख रहा है और n और q के बीच में यहाँ पर o दिख रहा है। इसका मतलब है n और q के बीच में दो बंदे आने वाले हैं, m और o। तो n से दो छोटे q रखो और n और q के बीच में कौन आने वाले हैं, o और m। लेकिन o और m में आपस में नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, तो o m में से एक तो आ जाएगा यहाँ पर और o m में से दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। n और q के बीच में आने हैं। आगे आपसे क्या बोला देखो, अब q से छोटे वही रखी और दोनों में कौन बचे छोटे में, s और p बचे। तो s और p में आपस में नहीं पता, तो s और p में से एक यहाँ और दूसरा यहाँ। अब आइए अब उस लाइन पर ध्यान दो, ऊपर लिखिए कि r और o के बीच में उतने ही व्यक्ति होने चाहिए जितने कि p और q के बीच में है। तो ध्यान से देखो r और o के बीच में कितने व्यक्ति हो सकते हैं मैक्सिमम, देखो बिल्कुल लगातार तो आ नहीं सकते r और o, क्योंकि r और n ही लगातार हो। तो सर फिर q और p लगातार तो नहीं आ सकते, देखो जैसे r और o बैठेंगे वैसे p और q बैठेंगे, तो r के तुरंत पास तो o नहीं आ सकता। इसका मतलब है q के तुरंत पास फिर p नहीं आ रहा होगा, तो q के तुरंत पास यहाँ p नहीं आ सकता, यहाँ s और यहाँ p, ये जैसे p की पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब यहाँ से देखो जैसे q से जितना दूर p है तो सर एक छोटा बैठा है q से p, तो r से भी फिर एक छोटा o बैठेगा, o को कंफ्यूज करके आएगा यहाँ। अब क्लियर हो गया, q से जितना दूर है p, r से उतना ही दूर होगा o, मतलब o आएगा सर यहाँ पर एक छोटा, और यहाँ आ गया m, सब कुछ बैठ गए। आपसे पूछ रहा है तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति होगा जी। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या क्लियर हुआ, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, जल्दी से बता दीजिए क्या आप समझ पाए। अगर समझ गए तो यस, नहीं समझे तो नो। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ओके भाई। बाकी लोग बताओ जल्दी से, कोई बात बताएंगे, लेकिन एक बार पता चले कौन समझ पाया। जी सर, यस सर, जी सर, समझ गए सर, मतलब सब कंफ्यूज हो गए। यस सर, यस क्लियर सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओ सर चलो भैया मेरा सही था सर, सर मैं पहली बार लाइव आई हूं। ओके यस सर, नो सर, यस सर, मैक्सिमम समझ गए, लेकिन जो कुछ नहीं समझे वो ध्यान से बता दीजिए भाई। देखो इतनी सी बात बताइए, बार बताऊं, ये लिख दिया कि m से छोटे थे q और s, ये बोला m से छोटा है q और q से छोटा है s। अच्छा n से छोटा m था, फिर बोला o से छोटा p है, फिर बोला कि o q से बड़ा है लेकिन n से छोटा है। एक बार बोलिए कि r और o के बीच में उतने ही बंदे p और q के में, बस इनको अरेंज करना बता देता हूं आपको। 7 से बड़ा करके मारिए, यस सर। अच्छा ये बोला n यहाँ आ नहीं सकता। अब यहाँ से देखो जो डेटा आपको दिया गया था उस डेटा में n को बिठाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी। क्या बताई गई थी, देखो n से छोटे बहुत सारे बंदे जा रहे हैं, ये सारे n से छोटे तीन व्यक्ति हो, यस सर। और n से छोटा o भी है और o से छोटा p है, तो n से छोटा ये दोनों भी, तो इसका मतलब 3 और 2 बंदे n से छोटे रहेंगे, तो फिर n को यहीं आना पड़ेगा। 3 और 2 मतलब 5 बंदे इससे छोटे रहने चाहिए। और 5 बंदे कौन कौन है n से छोटे, m है, q है, s है, o है और p है। देखो o यहाँ दिख गया n से छोटा है, तो जब o n से छोटा है तो p भी छोटा ही होगा n से। भाई n से छोटे 5 बंदे हैं लेकिन उन 5 में r नहीं है, मतलब n से छोटा नहीं है r, तो r फिर यहाँ आ गया, यस सर। अब एक चीज ध्यान से देखो, आप चीज पाओगे कि n और q के बीच में यहाँ पर m दिख रहा है और n और q के बीच में यहाँ o दिख रहा है, मतलब n और q के बीच में ही m आ रहा है और n और q के बीच में ही o आ रहा है। तो n और q के बीच में दो बंदे हैं m और o, तो n और q यहाँ आना चाहिए, तभी तो n और q के बीच में दो बंदे आएंगे m और o। लेकिन m और o में से कौन बड़ा कौन छोटा आपसे नहीं पता m और o का, तो m और o में से एक बंदा यहाँ दूसरा यहाँ, ठीक है भाई। नमस्ते सर, मैं आपसे आगे क्वेश्चन लगा रही हूं और यहाँ पे लगा रही हूं, समझ गया आपका सवाल है। चलिए भैया अब आगे आ जाइए। अब ये दो सीटें बची, ये रही दो सीटें। अब दो बंदे बचे p और s, लेकिन p और s में आपस में कौन छोटा कौन बड़ा नहीं पता, p और s में से, यस सर। तो p और s में से एक बंदा यहाँ पर और p और s में से दूसरा बंदा यहाँ बैठेगा। ये सारे डाटा मुझे पता था। अब सारी कहानी में से एक बात पता रहेगी इस पर कि r और o के बीच में उतने ही बंदे हैं जितने p और q के, यानी मतलब r और o आपस में जितना दूर है उतने ही दूर p और q होने चाहिए। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं r और o की, तो r और o को मैं देखूं तो कम से कम एक छोटा o हो सकता है r से, कम से कम एक तो छोटा ही होगा, बिल्कुल लगातार o आ नहीं सकता, मतलब बिल्कुल बगल नहीं रह सकता r के। r के बिल्कुल बगल में ऑलरेडी n रहता है, तो फिर q के बिल्कुल बगल में डाउन में p हो सकता है, यहाँ जाके p नहीं आएगा, क्योंकि जैसे r से o बैठेगा वैसे ही p से q बैठेगा। तो r के बिल्कुल बगल में नहीं है ना o, तो यहाँ q के बिल्कुल बगल में p नहीं हो सकता, तो p जब यहाँ नहीं होगा भाई तो p से यहाँ होगा और यहाँ s होगा, बचा होगा। अब यहाँ से देखो q से एक छोटा बैठा है, इसी के बैठ नहीं सकते, q से एक छोटा p बैठा है, तो फिर आपको r से भी एक छोटा o बैठाना पड़ेगा। तो अभी जो आपको लेकर डाउट में यहाँ आएगा, यहाँ क्लियर हो गया। जब q से एक छोटा p बैठा है तो r से एक छोटा o बैठेगा यहाँ पर, यहाँ बची हुई जगह है। आपसे पूछा तीसरी पोजीशन पर कौन है, तीसरी पोजीशन पर o है। उम्मीद करता हूं अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही है, गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात होगी आपसे मेरे भाई।